नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर स्टडी चैनल पर। और आज हम बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। ये हम सारे इम्पोर्टेंट लेक्चर 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो बना के और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आपका एग्ज़ाम का क्रूशियल टाइम हो या फिर जब भी आप फ्री बैठे रहें और 15 मिनट का आपके पास समय हो, तो आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को कवर कर पाओ और फास्टली रिवीजन कर पाओ। ऐसा नहीं यहाँ अपन घंटे घंटे भर की क्लास लेंगे तो इतना कई बार अपने पास समय नहीं बच रहा होता है रिवीजन के लिए। तो एक बार बढ़िया से हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपको क्वालिटी डाउन लग रही है तो क्वालिटी का ऑप्शन आता है, उसको बढ़िया क्वालिटी करके और देखा करो इन वीडियो को। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड को फास्ट भी कर सकते हैं। क्लियर। तो अब बात करते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह है, इंडियन पोर्ट्स। बंदरगाह की पहले परिभाषा जानेंगे कि बंदरगाह होता क्या है, कहाँ कहाँ बंदरगाह हैं और किस किस काम आते हैं अपने। क्लियर। तो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। अब देखो, भारत के प्रमुख बंदरगाहों में बात करें तो प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदियाँ, समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। उन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। याद रखना, उन्हें ही पोर्ट कहा जाता है। प्राचीन काल से ही आपने सुना होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसी के समय से लोथल जो बंदरगाह था ये गुजरात में था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहले से ही प्राचीन काल से, ईसा पूर्व से ही हम बंदरगाहों की श्रेणी को लिए चल रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं इसके आगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत के प्रमुख बंदरगाह है कि भारत में बंदरगाह कितने हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। ये पता होना चाहिए कि बड़ी कितने हैं 13 और छोटे कितने हैं 200। तो 13 तो बड़े हैं व 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में हैं। अभी चर्चा कर लेंगे कौन से 3 हैं तमिलनाडु में। 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। बंदरगाह दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होते हैं नेचुरल, और एक कृत्रिम मैन मेड होते हैं जिन्हें तैयार किया जाता है बंदरगाह को, मतलब वहाँ सुविधाजनक तरीके से। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला सवाल यहाँ ये बन जाता है कि बड़े बंदरगाह कितने हैं 13। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो, यहाँ ये जो फर्स्ट वाली इमेज दे रखी है, इस इमेज के अंदर ये एक नेचुरल पोर्ट है, प्राकृतिक बंदरगाह है। प्रकृति के अकॉर्डिंग यहाँ ये मलबा इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, और यहाँ फिर जो समुद्र की लहरें हैं वो ज़्यादा अधिक यहाँ आगे तक नहीं आ पाती हैं। और ये शांत क्षेत्र होना, जल का शांत होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ तो पोर्ट का नुकसान हो जाएगा और यहाँ जहाज़ों का भी नुकसान हो जाएगा। तो एक शांत क्षेत्र और इस प्रकार का क्षेत्र जहाँ समुद्र की लहरों का प्रवाह ज़्यादा ना हो, ये। और सेकंड वाली जो ये स्टेप है हमारी, सेकंड स्टेप की अगर बात करें तो इसके अंदर जो है ये हमने प्राकृतिक बंदरगाह बनाया हुआ है, जहाँ हमारी सुविधा अनुसार जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे हम इसे यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, भारत के बंदरगाहों में कांडला बंदरगाह है हमारा आता है। पहले देखो, हम क्या करते थे, कराची, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था उससे पहले हम कराची बंदरगाह की मदद लिया करते थे, क्योंकि स्थलीय भाग इधर आगे बढ़ जाता था और कराची में था। लेकिन फिर कराची के जैसे ही बंटवारा हुआ, कराची पाकिस्तान में चला गया, तो फिर भारत में कांडला बंदरगाह को डेवलप किया गया। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है, कर दिया गया है। यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद इसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं।
इसमें सेकंड आता है नीचे, जैसे देखो आप यहाँ ये जो डायग्राम है इसमें भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट कांडला हो गया, सेकंड नीचे आता है मुंबई बंदरगाह। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि अगर हवाई अड्डा भी बोलें तो छत्रपति शिवाजी मुंबई वाला सबसे बड़ा है, और बंदरगाह भी सबसे बड़ा है मुंबई का। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है, इसीलिए मुंबई को कहते हैं माया नगरी। आपको ध्यान होगा मुंबई को क्या बोलते हैं, आर्थिक राजधानी माया नगरी कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आगे बढ़ जाएं तो और क्या कहा गया है, एक है मुंबई एयरपोर्ट का भार कम करने के लिए ये नहावा सेवा बंदरगाह है, ये भी बनाया गया है। और नहावा सेवा बंदरगाह की अगर बात करें तो इसमें यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, ध्यान रखना, ह्यूमन मेड है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहावा सेवा बंदरगाह है, इसका अन्य नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, नहावा सेवा बंदरगाह है। नेक्स्ट अगला आ गया गोवा में मर्मागाओ बंदरगाह है। तो गाओ से गोवा भी याद रख सकते हैं, यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह है जुआरी नदी के मुहाने पर। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि मर्मागाओ बंदरगाह कौन सी नदी के मुहाने पर है, तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लोह अयस्क का निर्यात भी इसी बंदरगाह से किया जाता है। तो ये रहा आपका मर्मागाओ बंदरगाह है। ठीक है, फिर अगला नीचे आ जाता है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। जब मैंने आपको पर्वतमालाएं पढ़ाई तो पश्चिमी घाट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये है अपना इसके नीचे आ जाता है न्यू मंगलोर बंदरगाह, और मंगलोर कर्नाटक में है। तो ये न्यू मंगलोर बंदरगाह जो है ये कर्नाटक में है। कोची बंदरगाह ये भी इम्पोर्टेंट है, यह कोची स्थान कहाँ है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगला बोला गया आपसे आगे है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। तो ये अब इधर पूर्वी घाट की बात हो रही है हमारी, और पूर्वी घाट में बात कर रहे हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। कहने का मतलब इतना सा है कि कोलकाता जो बंदरगाह है यहाँ कीचड़ बहुत इकट्ठा हो जाता है, जिसे कीचड़ या समुद्र का मलबा होता है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ थोड़ी सी अव्यवस्था हो जाती है। इसलिए हुगली नदी का पानी यहाँ छोड़ना पड़ता है, और हुगली नदी का पानी छोड़ना पड़ता है। और हल्दिया बंदरगाह है, इसी को सहायता करने के लिए इसी के पास में बनाया गया है। तो कुल मिला के इसे एक साथ कहा जाता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है। नेक्स्ट आता है पारादीप बंदरगाह है, बहुत इम्पोर्टेंट। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। तो ये पारादीप बंदरगाह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये सबसे गहरा बंदरगाह है, ध्यान रखना विशाखापट्टनम, ये रहा विशाखापट्टनम, और यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम में ही रेलवे का 18वां जोन बना है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो डॉल्फिन नोज मतलब डॉल्फिन की नोज के हिसाब से नोज अगर बाहर निकली भी रहती है, उसी प्रकार से वो बचाव का केंद्र है समुद्री हवाओं से। नेक्स्ट इसी के साथ ही हम इसी के नीचे पढ़ लेते हैं, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं तमिलनाडु में। पहला है एनोर बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह है, और तूतीकोरिन बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। इसका सहयोग करने के लिए एनोर बंदरगाह बनाया गया। ये कृत्रिम बंदरगाह है, यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। और चेन्नई की अगर बात करें तो यह सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। फिर तूतीकोरिन की बात करें तो इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। फिर एक इधर बात कर लेते हैं जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है एक अपना, इसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ इसे, ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो बिल्कुल भी। अब देखो, अब बात करते हैं नेक्स्ट अपना इसकी
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह है अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है, और मैंने बताया था अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। तो ये अब इन पर आ जाते हैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं आज तक प्रीवियस ईयर में, ताकि आपको आइडिया लगे। तो भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो 13 मुख्य बंदरगाह हैं और 200 फिर छोटे मोटे बंदरगाह हैं। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में 3 हैं, और वो छोटे में सबसे ज़्यादा 53 है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, इसकी अगर बात करें तो कांडला गुजरात में, मंगलोर कर्नाटक में, मुंबई महाराष्ट्र में, तो एनोर तमिलनाडु में आ गया। ये पश्चिमी तट पर नहीं है, ये पूर्वी तट पर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है पूर्वी तट पर नहीं है, तो पूर्वी पर नहीं है तो कोलकाता पूर्वी पर है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो ये नहावा शेवा जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है, ये महाराष्ट्र में है, ये नहीं है, ये पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट, मारमा गोवा बंदरगाह, तो ये तो गाओ गोवा हो गया, गाओ गोवा हो गया, ठीक है। तो भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा तट पर है, तो पारादीप उड़ीसा तट पर है। फिर अगला, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह है, तो गहरा सबसे गहरा कौन सा है, विशाखापट्टनम, और सबसे सुरक्षित है क्योंकि डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी है इसके पास में, उससे समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। तो ये हो गया भारत का सबसे गहरा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है कौन सा है, तो भारत का कृत्रिम चेन्नई है, और सबसे पुराना भी है इसलिए चेन्नई कह देंगे, क्योंकि कांडला तो हमने बाद में विकसित किया है। मंगलुरु, हल्दिया। इसके अलावा अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है, तो अभी मैंने कहा था कि ये तो जवाहरलाल नेहरू जो बंदरगाह है ये कहाँ है, नावा शेवा है, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो नावा शेवा यहाँ कहाँ है, तो आपसे राजधानी दे दी यहाँ पे। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है, प्रवेश द्वार कहाँ से भारत में प्रवेश करते हैं लोग, तो कांडला बंदरगाह को भारत का क्या कहा जाता है, प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर अपन आगे बात करें, फिर से एक बार रिपीट करवा दूं मैं आपको, तो एक बार रिपीट करवा देता हूं मैं कि भारत के बंदरगाह किसे कहते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाहों में 13 बड़े और 200 छोटे हैं, जिसमें 53 महाराष्ट्र में और 13 बड़ों में 3 तमिलनाडु में है। फिर ये कृत्रिम आ गया, ये यहाँ, और ये एक प्राकृतिक आ गया। ये कांडला बंदरगाह है, इसे अपन कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है, गुजरात राज्य में है। फिर कहा गया कि सर्वाधिक व्यापार है, और मुंबई बंदरगाह है सबसे बड़ा। हाँ, मुंबई को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार, मुंबई बंदरगाह को, वहाँ भी अपन ने लास्ट में वापस सही कर लेंगे उसे, प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, कांडला नहीं है, ठीक है। नावा शेवा बंदरगाह कहाँ है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं, और ये भी महाराष्ट्र में है। मरमा गोवा में, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोच्चि केरल में। नेक्स्ट, कोलकाता हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, ये आ गया अपने पास। विशाखापट्टनम कहाँ है, तो सबसे गहरा आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, एनोर चेन्नई और तूतीकोरिन। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और ये हमारे क्वेश्चन आ गए, जिसमें हमने लास्ट का जो क्वेश्चन किया था उसमें ये था कि अभी हमने ये पढ़ा था भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया क्या, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह है जो मुंबई है। और वर्तमान में मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए नावा सेवा चालू कर दिया। स्वतंत्रता के बाद कौन सा विकसित किया हमने, कांडला विकसित किया। तो इससे पहले था शायद भी ये स्लाइड, ये रही। तो आपसे कहा गया किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो इसको आप सही कर लेना एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप सही कर सकते हो एक बार। और इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया मुंबई को, मुंबई बंदरगाह है ये भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि शुरुआत से ही मुंबई से ही अंग्रेज भी वहाँ से अपने सामान के आवागमन किया करते थे। तो इस प्रकार से, तो दोस्तों ये हमारा सेशन था, सेशन का आप ध्यान रखें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सेशन को अटेंड करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आप लोग भी इन्हीं चीज़ों को देखकर पढ़ते रहिए। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जय हिंद।